हेलो एवरीवन। नाइन्थ के बच्चों, अभी लास्ट टाइम हमने 30 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया। धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, लिखने की क्वांटिटी भी आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये 50 मार्क्स का पेपर है और अब की बार थोड़ा सा ग्रामर भी इंक्लूड हुआ है, क्वेश्चन आंसर भी ज्यादा लिखने हैं। तो सेम पहले की तरह मैं आपको समझाऊंगी कि जिस तरह से यहाँ पहला प्रश्न है, आपका पत्र लेखन था और पत्र लेखन को आपको सर ने पढ़ाया है अच्छी तरह से, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पे दो शब्दों के विलोम लिखने हैं। तो शब्द आपके सामने दिया हुआ है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बचपन से आप विलोम पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं। अमृत का वेश, हस्त का उदय, आग्रह का दुराग्रह। अब यहाँ पे मेन बात आता है कि कई बार पर्यायवाची में आंसर शीट में दो शब्द दिए हैं, लेकिन ऐसे उसके कई अर्थ होते हैं, जैसे अवयव, अवय, तन, गात, भाग, कलेवर। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 5 दिया गया है, इनमें से कोई 2 ही लिखना होता है। जैसे अहंकार का देखिए, अभिमान, दम, दम, मान, घमंड, ये 4 दिए हैं। तो इसमें से सिर्फ हमें 2 ही लिखना होता है। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से जैसे कहानी का आख्यान, आख्यान का कथा, कहानी, और ये सब जो आ जाता है, विस्तार, वर्णन, ये सारी चीजें जो है आप समझ के रखिए कि पर्यायवाची में हमें 2 ही लिखना है, होते और भी है। तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि अरे मैंने तो अभिमान और दम्भ लिखा है, तो आपने कहा अरे मैंने मान और घमंड लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका गलत होगा, आपका भी करेक्ट होगा। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। आप पढ़ चुके हैं तो ये चीजें आपके लिए कोई बहुत कठिन नहीं है। उसके बाद कोष्टक में दिए गए वाक्य का निर्देशानुसार परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखिए। ये भी आप देखिए, काल आपको पढ़ाया जा चुका है और बहुत ही इजी है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और उत्तर देख लीजिए किस तरह लिखना है। अब अवतरण पढ़ने के बाद प्रश्न के उत्तर। न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें, यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। आप सभी को याद है कि इस पाठ में था बड़े घर की बेटी। वक्ता और श्रोता, वक्ता मतलब क्या होता है? स्पीकर। और श्रोता मतलब लिसनर। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। लिसनर कौन है, वक्ता कौन है, बोलने वाला कौन है। तो ये जब भी पढ़िए तो वहां लिखते भी जाइए डायलॉग में, तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। तो वक्ता स्वयं लेखक प्रेमचंद जी है। यहाँ पर कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि वक्ता तो कोई था ही नहीं, ये तो ऐसे ही लिखा था। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ऐसे ही किस देहाती घर में क्या बात किससे कह रहा है, ये पूरा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही। तो पाठ पढ़ा है तो आप इन चारों प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिखते हो, जिसमें 2 प्रश्न 2-2 मार्क के होते हैं और बाकी 2 प्रश्न जो है वो 3-3 मार्क के होते हैं। तो इनकी लेंथ भी देखिए, आप उसके लेंथ से ज्यादा बढ़िए। समझ रहे? जैसे नवविवाहित विवाहिता कि इस देहाती के घर को देखकर क्या प्रतिक्रिया रही, तो वो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। और इसमें से आप देख रहे होंगे कि कोई ऐसी चीज नहीं लिखी गई है जो कि उस पाठ से बाहर की हो। तो अगर आपने पाठ अच्छी तरह पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रश्न में आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आएगी। चौथा भी प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर इतना बड़ा लिखा हुआ है तो आप भी कम से कम 8-10 लाइन तो लिख ही सकते हैं। प्रश्न 3 मार्क के हमेशा 2 मार्क के लेंथ से ज्यादा रखिएगा, उसका लेंथ यानी वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न भी सेम वैसे ही। हाँ बहुत बोली है माता जी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख ले, आपको याद होगा कि ये किस एकांकी का प्रश्न है। तो आप अच्छी तरह से वो वक्ता, श्रोता या किस संदर्भ में ये बात कही गई है ये समझ सकते हो। अब इन शब्दों से में किसके द्वारा किसके रूप की प्रशंसा की गई है ये सभी जानते हैं कि उमा किसके रूप सौंदर्य की बात माता जी से कह रही है, माँ की क्या प्रतिक्रिया हुई। उसके बाद अविनाश की पत्नी के सौंदर्य का वर्णन। तुरंत देखिए आंसर की लेंथ तुरंत बढ़ गई। जहां 3 मार्क का है आंसर का लेंथ हमेशा 2 मार्क के आंसर से ज्यादा बड़ा होगा। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर जाकर तैयारी करो, बहू की विदा नहीं करनी। याद है आपको बहू की विदा एकांकी है।
जीवनलाल को कौन सी चोट लगी है, किसके द्वारा चोट का मरहम क्या बताया गया, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ से ही है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर ढंग से लिख सकते हैं, और जिस तरह की आपको आंसर शीट में लिख के मिला है, तो एक बार इसको पढ़िएगा तो फिर भी घर में बैठ के बार लिखने की प्रैक्टिस करिए। नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है, तो ये आपका बूंदी वाला मातृभूमि का मान लेसन है, उसका दिया हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, सब पाठ पढ़ा हुआ है, और बहुत अच्छे से प्रश्नों को दिया गया है। आप बहुत अच्छी तरह से उत्तर को लिख सकते हो। इस तरह से आपका एकांकी। अब यहाँ पर आता है कविता, क्योंकि एकांकी और कविता और प्रोज, ये तीनों को मिलाकर प्रश्न दिए जाते हैं। किसी किसी बच्चों का एकांकी और पोयम रहता है, किसी किसी बच्चों का प्रोज और एकांकी रहता है। तो जिनके स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से वो अटेंड कर सकते हैं। ये कबीर के दोहे, यानी कबीर जी का लिखा हुआ कबीर वाणी का है ये साखी का। वाहन पूजे हरि मिले, और इसको एक्सप्लेन किया है मैंने, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर मुझे समझाने की जरूरत है। बस ये देखिए कि उत्तर किस ढंग से लिखा है, उसका लेंथ कितना है, किस तरीके से लिखा गया है, 3 मार्क के आंसर किस तरह से लिखे गए हैं, 2 मार्क के आंसर किस तरह से लिखे गए, उसको ध्यान रखिएगा। ये कविराय आपका आ गया। उसमें भी कुंडलिया में से ये लिया गया है। तो इसमें भी देखिए पोयम के आंसर काफी छोटे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कीवर्ड्स दिए गए हैं। तो इस तरह से ध्यान रखकर आपको लिखना है। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से हमारा ये पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से पोएम के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, किस तरह से प्रोज के, किस तरह से एकांकी के, और 3 मार्क का अगर हो तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 2 मार्क का है तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो इस तरह से इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ गया होगा। तो थैंक यू बच्चों।